हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे जी। और बताओ कैसा चल रहा है आजकल का दिन। हाँ, मुझे पता है मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है। उसको समझ में उन लोगों को आ रहा है कि मैं क्यों लेट हो रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा रीज़न था, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, फिर घर में गेस्ट का आना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ उथल पुथल मच गए थे। तो इस वजह से मेरे वीडियो आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन कोई नहीं। आज प्रॉब्लम थे, कल थे, अब आगे थोड़ी ना हमेशा प्रॉब्लम रहेंगी। तो चलिए आज पहले शुरू करते सुबह के। ये टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं बेटे का बना रही हूँ लंच, और दूसरे साइड दूध गर्म कर रही थी जब दूध फट गए। एक आफत नहीं रहते, लाइफ में आफत आती ही रहती है। मैं बना तो रही थी कुछ और, पर दूध फट गए तो दिमाग कुछ और चला गया। तो आज दिखाती हूँ मैं, जब ऐसे अचानक से दूध फट जाता है तो मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पहले मैं सरसों का तेल डाली, उसमें जीरा, हींग और मिर्ची का तड़का लगाई। जब वो तड़क गए तो उसमें प्याज डाल के उसको थोड़ी देर के लिए सौटे कर ली। जब वो भून गए तब उसमें डाल दी टमाटर और कुटी हुई लहसुन। ये दोनों चीज़ डाल के उसको लगभग 3 से 4 मिनट कुक की। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो उसमें बेसिक से मसाले डाल दी। थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ी सी ही आप लाल मिर्च पाउडर। ये चारों चीज़ डाल के मैं अच्छे से भून ली। जब मसाले भून गए तब जो फटा हुआ दूध था, जो फट के वो पनीर बन गए थे, तो इतने जल्दी तो वो पनीर का शेप लेता नहीं, तो मैं उसको ऐसे ही क्रश करके डाल दी और उसको अच्छे से भून ली। जब वो अच्छे से भून गए तब पहले भी मतलब 1 दिन पहले थोड़ी सी दूध वो फटी थी, तो उसके पानी के साथ ही वो रखा हुआ था। तो मैं उसमें वैसे ही डाल के फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी और दूसरे साइड बना लूँगी रोटियाँ। हाँ जी, ये बन गए। मतलब थोड़े से बोल सकते हैं रोटी के साथ, वो ऐसा एकदम सूखा सूखा नहीं है, पर हाँ बहुत अच्छे पनीर के सॉफ्ट से मलाई वाली सब्जी बन गई थी। और इसमें बेसिक मसाले के साथ ही बनी, और लगभग ये 10 मिनट में बन के रेडी हो गई थी, जितनी देर में कि दूध फटे थे। उसके बाद मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ उसके लंच के लिए, उसके पापा के लंच के लिए भी बनाई थी। पर हुआ मेरे साथ, हो जाता है कभी कभी धोखा। मैं सुबह बनाई थी, सबके लिए रोटियाँ बना दी थी। तो इनका कहना था कि मैं आज ऑफिस लेट जाऊँगा, मतलब सेकेंड शिफ्ट है। मुझे पता था कि जनरल में जाएंगे 7:30 बजे, तो मैं सोची थी इकट्ठे सबकी रोटियां बना दूंगी तो हो जाएंगे। पर ये लेट गए तो कोई नहीं, रोटी बनी हुई थी तो हम नाश्ता कर लिए, बेटा नाश्ता कर लिया, और फिर उसका मैं लंच पैक कर दूंगी। वो लंच में 2 ही रोटी ले जाता है, उसमें भी 2 कभी खाता है कभी नहीं खाता। तो वो तो उसके मूड पे है कि उसको कैसे खाना है, तो वो अपने मूड के हिसाब से ही चलता है। यहाँ मेरी मतलब एक तरीके से अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, इतने देर में मेरे लंच बन गए। और छोटे छोटे सब्जी बनते हुए जो काम थे छोटे मोटे किचन के, मैं किचन में जब भी खड़ी रहती हूँ ना, जब जैसे सब्जी बन रहे तो मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। उस टाइम मैं क्या करती हूँ, जो भी सामान में हाथ लगा हो, जैसे मसाले के डब्बे निकाले तो उसमें हाथ लगा तो कपड़े मार दी, उसके बाद उसको रखूँगी। तेल है मतलब ऐसे चीज़ है ना जो गंदे हो रहे हैं, आप हाथ लगा रहे हो, टच कर रहे हो चीज़ें, तो वो गंदे हो रहे हैं। तो इस टाइम जब मैं फ्री रहती हूँ तो वो सबको लगे हाथ पोंछते जाती हूँ, ताकि मेरे उतने ही टाइम में 2-3 काम हो जाए, मेरे किचन भी सही हो जाए और मेरे काम भी होते रहे। तो लास्ट रोटी बन रहे थे और मैं यहाँ प्रतीक का जो है लंच सेट कर दूँगी। और लंच में आज दी थी रोटी, पनीर की सब्जी, और फ्रूट्स के लिए सोच रही थी क्या दूँ। फिर देखिए एप्पल है, ऐसे एप्पल वो कम पसंद करता है खाना, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ फिर याद आया कि चलो दे देते, नहीं कुछ तो 2-3 बाइट भी तो खा के आएगा, तो बहुत खा लिया। मतलब इन लोग के होते हैं ना 2 सब्जेक्ट के बाद, जब 2 पीरियड्स बीत जाते हैं उसके बाद फ्रूट्स ब्रेक होते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स ही ले जाने हैं, आप अदर चीज़ नहीं ले जा सकते हो, जैसे चिप्स, वेफर्स, नमकीन, ये सब बिस्किट, ये सब नहीं ले जाते हो।
जा सकते हो। आप फ्रूट्स ले जाते हो, नहीं तो फिर आप ड्राई फ्रूट ले जाओ, मतलब कुछ हेल्दी चीज़। थोड़ा सा ही मुश्किल से 10 मिनट का मिलता है शॉर्ट ब्रेक, तो उसमें आप जो खा सकते हो वो चीज़ें लेके आप जाओ। यहाँ मैं अपने किचन का काम तो निपटा ली थी, पर बाकी काम अब और भी फैल गए थे, तो लगी हाथ मैं किचन क्लीन कर लूँगी। उससे पहले जो है इसके लंच बॉक्स को मैं उसके जगह पे रख दी। उसके बाद फ्रूट्स लाई और एप्पल लाई और पानी ली। पानी में थोड़ी सी नमक डाली और उसमें काट के एप्पल डाल दूँगी। इससे क्या होंगे, एप्पल आप लोग नोटिस किए होंगे, जब एप्पल आप काट के रखते हो ना तो कुछ टाइम के बाद वो काले हो जाते हैं, पर उसको अगर आप नमक के पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दोगे ना, उसके बाद आप लंच बॉक्स में दोगे तो वो काले नहीं पड़ेंगे। ये ट्रिक्स मेरे आजमाए हुए हैं, आप बेझिझक आप इसको कर सकते हो। इससे उसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है। मैं यहाँ वो काम लंच का काम कर ली थी, जब तक वो पानी में था एप्पल तब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये अगर ऐसे बिखरा रहा ना तो दोबारा मुझे किचन में आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी। इस डर से मैं लगे हाथ अपना किचन क्लीन ही करते रहती हूँ। एक किचन ऐसा जगह है ना जिसमें एक हाउस वाइफ, खास करके हाउस वाइफ की पूरी टाइम निकल जाती है और लोगों को ये तक नहीं पता चलता कि वो कर क्या रही थी। तो ये चीज़ होते हैं, कोई नहीं, हम लोग को तो पता रहता है कि हम लोग किचन में क्या कर। कोई बात नहीं, हम लोग को तो पता रहता है कि हम लोग किचन में क्या करते हैं, लोगों को पता रहे या ना रहे। यहाँ मेरा बेटा तैयार हो गया और टाइम ये अभी बज रहे हैं 7:30। हाँ जी, 7:30 बज रहे हैं। इतने करते करते टाइम कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चल पाता है। और अभी मेरे पास 15 मिनट टाइम था, ये इसके पास 7:45 को आती है, तब तक ये कर रहे हैं नाश्ते साहब। हाँ जी, मैं खाली पेट कभी भी नहीं भेजती, चाहे मैं उसको जितना भी दूध पिला दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर वो 4 बाइट खाए, 2 बाइट खाए, 1 बाइट खाए, पर मैं उसको रोटी सब्जी जो भी बनता है वो खिला के ही भेजती हूँ, ऐसे नहीं जाने देती। कभी भी बच्चों को कोई भी सा सीजन चले, गर्मी बरसात ठंडी जो भी सीजन चले, बच्चों को भूखे पेट कभी मत भेजना चाहिए। उससे उसके पीत गर्म हो जाते हैं, उसके बाद वोमिटिंग, एसिडिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। बस यही सुबह के 2 से ढाई घंटे वो भूखे रहता है, उसमें ही वो बच्चा है, वो 6:30 बजे सुबह जगा है और उसके शॉर्ट ब्रेक होंगे कब, 10 बजे। तो आप सोच के देखो, 4 घंटे में बड़े लोगों को भूख लग जाती है, उसको चाय की ज़रूरत पड़ती है, ये तो बच्चा है, दूध पी के क्या क्या कर लेगा। तो मैं इसलिए अपने बच्चों को तो मैं खिला के ही भेजती हूँ, और सभी माँओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को कुछ भी हो, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, उसको खिला के भेजें, खाली पेट ना भेजें। और सुबह सुबह जितना कम हो सके बाकी चीज़ें जैसे बिस्किट, मिक्सचर, वेफर्स, ये सब से बच्चों को दूर रखें, हेल्दी रखें। ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती है, पर आप जब उस चीज़ों को खुद भी खा के देखोगे ना तो वो इतने हेल्दी, जब आप उस चीज़ों को यूज करोगे तब समझ में आएगी कि वो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट कर रही थी। इसीलिए मैं तो भाई इसको नहीं कर सकती ऐसा, तो मैं ये चीज़ें छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं डस्टिंग की पूरे घर की, उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। हाँ जी, ये सब करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए। मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक उसके टाइम हो गए थे स्कूल जाने के। और झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ अभी, क्योंकि उसके जाने के तुरंत बाद मैं झाड़ू लगा नहीं सकती, और अभी मेरे पास थे कुछ टाइम कि मैं झाड़ू आराम से निकाल लूँगी घर के। और बोलते हैं ना कि बासी घर से किसी को नहीं जाने देना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जगते के साथ झाड़ू लगा लूँ, बाकी काम उसके बाद होता है। पर कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप लेट जगे हो या कोई और रीज़न है। झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने बेटे को स्कूल बस पे बैठा के आई, मतलब गेट पे ही बस आते हैं सोसाइटी के गेट पे, तो उसको बस छोड़ के आई। उसके बाद दी सारे प्लांटों को पानी पिलाई। सब होते हैं, आपके एक रूटीन बन जाते हैं कि सुबह से लेके 10 बजे तक मेरे इतने काम वो हो ही जाते हैं जो जो मैं करना चाहती हूँ। बेसिक से काम है, झाड़ू पोछा, नाश्ता, नहाना धोना, ये सब चीज़ें मेरी हो जाती है अगर मैं 5:30-6 बजे भी जगूँ तो। और आराम से 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, सबको नाश्ता करवा के हर चीज़। बस हाँ, बशर्ते क्या होता है, अपने आप को आप फ़ोन से दूर रखोगे तो। हाँ जी, जहाँ आप फ़ोन हाथ में लिए तब तो नहीं होगा, इसकी गारंटी तो हम देते हैं।
फ़ोन ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर आप हाथ में ले लिए ना तो आपके 1 से 1.5 घंटे ऐसे चले जाएंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा आपको, और होगा कुछ भी नहीं। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि फ़ोन हाथ में लेके अगर आप बैठ गए ना तो ऐसे आलस चढ़ते हैं ना कि फिर लगता है कि थोड़ी देर सो ही जाओ। चलिए यहाँ मेरे साथ हो गए थे कांड। मैं कुछ बोलने के लिए उठाई थी फ़ोन, और मतलब कैमरा ऑन था, और इसमें मेरे जो है मैं घर में जो करती हूँ वो भी रिकॉर्ड हो गए थे। मैं चाय बनाने के लिए दूध रखी थी और उसके चारों साइड जो थे उससे वो जल गए। तो मैं वही पेस्ट बना रही थी, तो थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे का काट के डाली हूँ। फ़नी भी कुछ मिलना चाहिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ मस्ती। हाँ जी, ये सो के जगी थी और मैं बेडशीट चेंज करने आई थी कि यहाँ दूसरी बेडशीट डाल दूँगी, और ये नालायक मुझे डालने दे नहीं रही थी। तो मैं इसके साथ खेलने लगी, क्योंकि खेलते खेलते ऐसा होता है ना, बहाने से ये दे देती है करने चीज़ें। तो पहले मैं इसके साथ थोड़ी देर मस्ती करूँगी क्योंकि ये भी सो के जगी है। उसके बाद मैं यहाँ भी देखी, तो अभी देखी कि मैं मतलब हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे कि मैं दिखाता हूँ सबको कि तू दोनों कैसे रहती है। तो उनको ये कि उसके बाद मैं दे दूँगी हस्बैंड को नाश्ता। और ये टाइम हो रहा है लगभग 10 के अप्रॉक्स बज रहे होंगे, 10 साढ़े 9 10 के आसपास थे। फिर मैं उनके लिए बनाई रोटी और उनको दी नाश्ता। हाँ जी, वो ठंडी रोटी नहीं खाने वालों में से है। तो वो तो जो मैं बनाई थी उनके लिए 4 रोटी बनाई थी लगभग, वो 2 मैं नाश्ते की, 2 भी पड़े हुए थे। और यहाँ मैं देख रही थी, क्या देख रही थी, हाँ मेरे खुद के वीडियो चल रहे थे हम शायद से, या कोई सीरियल देख रही थी, ऐसा ही मतलब कुछ कर रही थी यहाँ। और देखते देखते मेरे रोटी भी बन रहे थे, और मुझे बहुत पसंद आती है। मैं मतलब काम करते करते ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद करती हूँ। ले दे दूँगी इनको नाश्ता, ये करेंगे नाश्ता, और तब तक मैं करूँगी दूसरा काम। अब काम के लिस्ट तो ऐसे ही इस टाइम बढ़ते हैं। फिर लगाने हैं कपड़े। और एक माँ है ना, बोलते हैं ना, एक माँ ही ऐसी प्राणी होती है ना जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कभी नहीं थकती। बाकी तो आप किसी लेडीज़ को उठा के देख लो, चाहे वो आपकी सास हो, आपकी माँ हो, आपकी माँ नहीं थकेगी पर उनकी सास थक जाएगी, आपकी बहन थक जाएगी आपके घर के काम करके, आपके मतलब जो भी रिश्ते हैं। पर एक माँ जो ऐसी होती है ना, वो अपने घर के लिए कभी नहीं थकती है। एक माँ की जगह इस संसार में कोई नहीं ले सकता। और एक माँ को ये चीज़ें बहुत अच्छे से तब पता चलती है जब वो खुद माँ बनती है। जब तक वो लड़की किसी की बेटी रहती है, किसी की बहन रहती है, तब तक उसको कुछ भी नहीं पता। जब वो माँ बनती है ना, तो उसकी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। यहाँ हम लोग निकले, एक के घर जाके मिठाई देनी थी, बस उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, और थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो सोचे आप लोगों को भी दिखा दूँ बड़ौदा सिटी कैसे। धीरे धीरे मैं पूरा ही दिखाऊंगी, पर अभी क्या है ना, हस्बैंड थोड़े से मतलब चलाने से ये होते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी नहीं चलाना चाहते हैं, कि बहुत टाइम के बाद कोई चीज़ आप चलाना शुरू करो तो थोड़े से नर्वसिंग होती है। और यहाँ हरियाली बहुत है, जगह जगह आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जगह जगह आपको मंदिर और तालाब ज़रूर मिलेगी। और सिटी बहुत शांत है, बहुत क्लीन है, मतलब बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए। टेक केयर।